So today we are going to learn line drawing algorithm. Line drawing algorithm. Okay. So in that line drawing there are two types of algorithm, that is DDA algorithm and Brace and Hum's algorithm. So first today we are going to see the first algorithm, that is DDA algorithm, that we called it as a digital differential analyzer algorithm. Okay. So we'll see the basic concept regarding this digital differential analyzer algorithm first. So this DDA is a simple incremental line scan conversion algorithm. Simple incremental line scan conversion algorithm. Okay. So this is simple incremental line scan conversion algorithm. In this DDA algorithm, horizontal or vertical displacement is set to unit interval. Second point is that horizontal or vertical displacement is set to unit interval. Now what is the meaning of unit interval? Unit means what? 1. The value is 1, that we called it as a unit. Okay. And the corresponding displacement for other direction is calculated using, जो अदर डिस्प्लेसमेंट है फॉर अदर डायरेक्शन, दैट इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग स्लोप. सो डिस्प्लेसमेंट फॉर अदर डायरेक्शन is calculated using slope. Okay. So see here what we have to do over here. Actually, suppose this is your plane which is divided into number of rows and columns. Now we already saw the concept of pixel and the pixel value, right? So that's why this is our screen, computer screen we can say. This is divided into number of rows and columns, and this we can call it as a x-axis and this we can call it as a y-axis. ठीक है. तो यहाँ पे हमें क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है. लाइक दिस लाइन सपोज वी हैव टू ड्रॉ. ठीक है. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी हैव टू ड्रॉ द लाइन. ठीक है. अभी ये लाइन ड्रॉ करते वक्त वी हैव टू फाइंड आउट दिस नेक्स्ट पिक्सल पोजीशन एंड नेक्स्ट पिक्सल वैल्यू. सपोज दिस इज़ द फर्स्ट पोजीशन वेयर वी आर स्टार्टिंग विथ. यहाँ पे हमें क्या देना होगा, x1 y1 कोऑर्डिनेट देने होंगे जहाँ से हमें ये स्टार्ट करनी है, राइट. एंड x2 y2 कोऑर्डिनेट देने हैं जहाँ पे हमें ये स्टॉप करनी है. ठीक है. तो ये सिर्फ हम लोग कोऑर्डिनेट दे रहे हैं. नाउ इन बिटवीन जो पॉइंट्स है, अभी ये सारे जो पॉइंट्स है यहाँ पे जो आ रहे हैं, दैट इज़ इन बिटवीन दिस स्लोप, इस पिक्सल के ऊपर, राइट. इस पिक्सल के दिस इज़ द पिक्सल ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉक्स, राइट. सो यहाँ पे जो ये पॉइंट्स आ रहे हैं, दैट पॉइंट्स वी हैव टू कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस algorithm. Okay. So for this calculation, this horizontal and vertical displacement means what? The line. Vertical displacement means what? Like this, कि ऐसे डिस्प्लेसमेंट्स y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट कितना करेंगे, मीन्स कितना उसे हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे, राइट. एंड x एक्सिस पे कितना इंक्रीमेंट करेंगे, दैट इज़ द हॉरिजॉन्टल, राइट. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है.
तो ये हमें क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा यूजिंग सर्टन कैलकुलेशन बाय यूजिंग दिस एल्गोरिदम, ठीक है। तो वो जो कैलकुलेशन है वो हम लोग यूजिंग स्लोप लाइन के कैलकुलेशन से कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज दिस इज़ नथिंग बट द स्लोप लाइन, ठीक है। तो क्लियर कि हमें क्या करना है, ये स्कैन कन्वर्जन एल्गोरिदम है, तो ये लाइन हमें ड्रॉ करनी है यूजिंग स्कैन कन्वर्जन एल्गोरिदम, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पहले तो इसमें यूनिट इंटरवल पे सेट किया जाता है, एक तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं दैट विल सी नेक्स्ट, ठीक है। और उसके बाद उसके ऊपर से जो भी अदर डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है यूजिंग स्लोप से वो कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर अप टू दिस, ठीक है। सो अभी ये डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शंस का वन सेट करना है और कौन से डायरेक्शन का उसके ऊपर से कैलकुलेट करना है दैट विल सी, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट, if the line makes an angle less than 45 डिग्री, अगर लाइन एंगल लेस देन 45 डिग्री अगर बनाती है विथ एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस में वो अगर 45 डिग्री एंगल बनाती है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, दैट इज़ the slope is less than 1, then what we have to do, increment in x direction, हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है कौन से डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, एंड इट इज सेट टू 1 एंड करस्पॉन्डिंग y हमें इससे कैलकुलेट करना है, एंड करस्पॉन्डिंग y इज कंप्यूटेड। क्लियर, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट क्या होगा, इफ द लाइन मेक्स एन एंगल ग्रेटर देन, दिस इज लेस देन, नाउ अभी क्या है, ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन 45 डिग्री एंगल बनाती है वो लाइन विथ एक्स एक्सिस से ही अगर ग्रेटर देन 45 डिग्री बनाती है, दिस इज़ लेस देन 45 है, तो हमें क्या करना है, एक्स डायरेक्शन में 1 से इंक्रीमेंट करना है और उसकी वैल्यू 1 सेट करनी है, एंड करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। वही अगर लाइन मेक्स एन एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री विथ द एक्स एक्सिस, देन वी हैव टू इंक्रीमेंट इन y डायरेक्शन में करना है, इंक्रीमेंट इन y डायरेक्शन एंड सेट वैल्यू सेट टू 1, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू फिर हमें करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और थर्ड जो पॉइंट उसमें आता है दैट इज़ फर्स्ट, सेकेंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। सो थर्ड कंडीशन क्या है, अगर स्लोप इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू 1 है, राइट। सो हमें क्या करना है, बोथ डायरेक्शन की वैल्यू क्या करनी है, सेट करनी है 1, ठीक है। सो इंक्रीमेंट इन बोथ डायरेक्शन इज सेट टू 1। इज दिस क्लियर? अगर एक्स एक्सिस से लेस देन 45 डिग्री वो लाइन एंगल बना रही है, तो वी हैव टू इंक्रीमेंट इन एक्स डायरेक्शन बाय 1 एंड करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कंप्यूट करनी है। अगर वो ग्रेटर देन 45 डिग्री है तो हमें एक्स एक्सिस से ग्रेटर देन 45 डिग्री है तो हमें इंक्रीमेंट करना है y डायरेक्शन से और उसकी वैल्यू सेट करनी है 1 एंड करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर स्लोप m इज इक्वल्स टू 1 है तो इंक्रीमेंट हमें दोनों डायरेक्शन से करना है और उसकी वैल्यू सेट करनी है 1। इज दिस क्लियर अप टू दिस? नाउ नेक्स्ट, this we can show with the help of like this. Suppose by considering different cases over here. So suppose this is the first case with line slope determinant of m is less than 1, or this is the x1 x2 y1 y2.
and this is the line that we are drawing, A, B. Okay, now second condition is that like this, A, B, x1, x2, y1, y2. This is the condition when determinant of m is greater than 1. And third condition is that, थर्ड कंडीशन जैसे दोनों भी अगर 1 है तो क्या होगा, दोनों 1 से इंक्रीमेंट होगा. सो x1, x2 and this is y1, y2. So this is when determinant of m is equals to 1. So these are the different cases. ठीक है. Now यहाँ पे मॉनिटर्स जो सपोर्ट करता है दैट इज़ इंटीजर कोऑर्डिनेट सिस्टम. इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट. तो जो मॉनिटर है हमारा वो इंटीजर कोऑर्डिनेट सिस्टम को सपोर्ट करता है. सो ओनली इंटीजर मूवमेंट इज़ पॉसिबल इन दिस केस. ठीक है. नाउ अगर रियल नंबर्स आते हैं तो वो क्या करेगा, राउंड अप करेगा बाय इट्स नियरेस्ट नंबर. ठीक है. नाउ ऑल्सो जैसे वी विल ड्राइव द इक्वेशन टू ड्रॉ अ लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके. नाउ अभी इंक्रीमेंटल वैल्यू हमें कंसीडर करनी है. ठीक है. तो हम लोग कैसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट. सो लेट अस कंसीडर दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ वाई आर द इंक्रीमेंट्स ऑफ x and y डायरेक्शन. ओके. सो जो भी इंक्रीमेंट है उसे हम लोगों ने कैसे डिनोट किया है, डिटर्मिनेंट ऑफ x एंड डिटर्मिनेंट ऑफ y से डिनोट किया है. इज दिस क्लियर? ओके. सो नाउ द न्यू वैल्यू कैसे होगी, अभी न्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू प्लस इंक्रीमेंट, राइट. सो अभी जैसे x की वैल्यू हमने निकाल दी. नाउ x प्लस 1 मीन्स x डायरेक्शन में x प्लस 1 की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या होगा, x प्लस जो भी इंक्रीमेंट है दैट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ x से डिनोट किया है. सेम y प्लस 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ y. So is this clear? Okay. Now this is what the equation for increment now, right. Now in this three situation how this increment will be happen, that we have to solve. So I'm going to stop over here this video, and in next video we will solve this how in these three cases this increment will be done. Okay.